नमस्कार दोस्तों, जीके विद आरबीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं साइंस रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा सबसे हल्का तत्व है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट, निम्न में से पोलियो के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की? क्या होगा इसका आंसर? जोनास साल्क। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। चलो अगला प्रश्न, क्रोमोसोम डैश डैश से बना है। किससे बना है? डीएनए से। तो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग लैंगिक संसर्ग रोग नहीं है? इसका सही जवाब है ट्रैकोमा। चलो नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? किस रंग की? तो बैंगनी यानी वायलेट। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन किससे संबंधित है? ऑस्टियोलॉजी यानी ये अध्ययन किससे संबंधित है? ये है अस्थियों से संबंधित। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों से संबंधित है। चलो नेक्स्ट, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा डैश डैश के कारण नियंत्रित रहता है। किसके कारण? इंसुलिन। अगला प्रश्न है, मानव लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो मानव लार यानी सैलिवा होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब है टाइलिन। टाइलिन ये एंजाइम पाया जाता है। निम्न में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा स्थानांतरित नहीं होता? कौन सा रोग? टाइफाइड। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इसका सही जवाब है सोयाबीन। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट, हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा प्रसारित होते हैं? तो ये होते हैं जल के द्वारा प्रसारित होते हैं। निम्न में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। निम्न में से किस रोग को लॉकजॉक या धनुष्टंकार कहा जाता है? किस रोग को? तो टिटेनस ये जो रोग है उसे लॉकजॉक या धनुष्टंकार कहा जाता है। कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? इसका सही जवाब होगा हीरा। ये जो कार्बन का अपरूप है ये बहुत कठोर होता है। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? किसमें? तो विटामिन B12। नेक्स्ट, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है?
इसका सही आंसर है बाष्पीकरण। ये विधि से क्या करते हैं, समुद्र के पानी से नमक निकालते हैं। नेक्स्ट, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम ऐसी धातु है जो चाकू से भी कट जाती है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? डायबिटीज। इंसुलिन के कमी से डायबिटीज होती है। कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है इंस्टेटाइन यानी आंत में पाए जाते हैं। मानव आँख की रेटिना का कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका सही जवाब है वास्तविक तथा उल्टा। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? देखो, सदिश नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है आयतन। अगला क्वेश्चन, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? इसका सही जवाब है ग्रेफाइट। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? मरकरी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न, लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? 20 डिग्री सेल्सियस पर किस माध्यम की ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब है लोहा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? ध्रुवन। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका ये सबसे बड़ी है। टाइफाइड का कारण होता है, तो क्या होता है? हमें जीवाणु की वजह से टाइफाइड होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। तो चलिए, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। आपको एक वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।